हेलो एवरीवन। तो देखो, हर बार की तरह आज भी निफ्टी के लेवल्स काम किए। जो लेवल्स हमने कल अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, आज भी मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। और देखो मार्केट के अंदर क्या मूव आया। कल जब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुकी थी तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर 24,168 24,170 के लेवल का आपको ध्यान रखना है। ये वाली लाइन थी और यही मैंने आपको इमीडिएट सपोर्ट बोला था कि अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो मार्केट 24,100, और अगर 24,100 भी टूटता है तो 24,000 तक मार्केट जा सकती है। और देखो आज जैसे ही मार्केट के अंदर ये वाला लेवल टूटा, उसके बाद मार्केट ने उसके नीचे वाले लेवल को 24,100 को भी डिसाइसिवली तोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर क्रूड के अंदर किसी तरह का कोई भी स्पाइक आता है तो यहां पे मार्केट जो है नेगेटिव मूव दिखा सकती है। और देखो वैसा ही हुआ। जैसे ही मार्केट ने अपने ये वाले लेवल यानी कि 24,100 को तोड़ा तो सीधी मार्केट 24,000 की तरफ आ जाती है। और पूरा दिन आज मार्केट ने 24,000 के आसपास ही कंसोलिडेट किया और अपनी क्लोजिंग 24,000 के जस्ट 4 पॉइंट नीचे 23,996 पर दी है। तो आज की मार्केट पूरी की पूरी क्रूड के कारण इफेक्ट हुई है और मार्केट ने नेगेटिव मूव दिखाया है। अब कल के लिए हमारी क्या रणनीति हो सकती है? अगर तो क्रूड और ज्यादा स्पाइक करता है यूएस ईरान से, और ज्यादा कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए 23,925 का। और अगर 23,925 भी टूटता है तो 23,800 का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आज मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूटी है तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबल मार्केट्स का भी। अगर तो यूएस मार्केट्स, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट अगर वो पॉजिटिव रहती हैं तो यहाँ पे कल मार्केट एक अप मूव भी दिखा सकती है, एक बाउंस भी दिखा सकती है। अगर 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है कल के सेशन में तो मार्केट 24,100 तक जा सकती है। और अगर 24,100 को भी डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया तो 24,170, उसके बाद 24,200 और 24,260 ये मार्केट के लिए लेवल इंटैक्ट रहने वाले हैं। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है। अगर मैं नियर टर्म वाले रेजिस्टेंसेस की बात करूं, सबसे पहले आपको 24,000 का ध्यान रखना है। अगर 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है और हमारी ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव रहती हैं तो 24,100 तक मार्केट जा सकती है। सिंपल, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और अगर 24,100 को भी मार्केट डिसाइसिवली क्रॉस कर देती है तो 24,170 ये आपके लिए ऊपर की साइड दो रेजिस्टेंसेस रहने वाली हैं। ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल लेवल स्पेसिफिक काम कर रही है। ये मार्केट के लेवल है, आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना है। इसकी आप फोटो, स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि कल आपके दिमाग में ये बात रहे कि मार्केट कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस या कौन से लेवल पे सपोर्ट जो है ले सकती है। तो ये हमारे हो गए निफ्टी के लेवल। और आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को। इस टाइम अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है। इसके नंबर काफी अच्छे भी आए थे, रिजल्ट काफी अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक इसलिए नहीं भाग पाया क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे से बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। अब इसका जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो आता है 1610 के आसपास। अगर यहां से स्टॉक जो है राउंडिंग टॉप बना के घूमता है तो यहां पे वो सपोर्ट ले सकता है 1610 के आसपास। और वहीं दूसरी ओर अगर यहां पे एनर्जी शेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग मूव दिखाते हैं तो इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 1868 1870 के आसपास आता है। अगर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का शेयर 1870 के ऊपर भी सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है आने वाले दिनों में तो ये 2000 की तरफ जा सकता है। और 2013 इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस होने वाला है। और नीचे की साइड वही मैंने आपको बताया 1610 इसका सबसे पहला सपोर्ट है। और उसके बाद सीधा इसका सपोर्ट आता है 1464 1465 के आसपास। और इनके बीच में छोटे मोटे जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट आते रहेंगे, जैसे 1700 है, 1700 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, उसके बाद 1600 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, 1500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। और अगर ऊपर की साइड बात करें तो 1800 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद 1850, लेकिन 1868 हमारी जो है एक रेजिस्टेंस है ही है। इस तरीके से जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना, आपको उनका भी ध्यान रखना होता है। लेकिन जो बड़े लेवल्स निकल के आते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूं। और अभी स्टॉक बीच में कहीं पे है, यहां पे ये किसी भी साइड को अपना मूव दिखा सकता है। यहां से ये नीचे को भी आ सकता है दोबारा अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, या फिर ये यहीं से और ऊपर की अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जिसमें फास्ट मूव्स आते हैं, इसमें कई बार मूव्स को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है और अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ये जो लेवल है ये मैं आपको इन्वेस्टिंग के तौर पर दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, उसके लिए लेवल्स हैं आपके लिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है उसके लिए तो आपको सिंपल सा एक फंडा बता देता हूं मैं यहाँ पे। आपको जस्ट प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना होता है और उसके बाद देखना होता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
अगर पॉजिटिव होगा और अपने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करने की पावर ये रखता होगा, आपको देख के लग जाएगा पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है स्टॉक या नहीं है। अगर ये प्रीवियस डे का हाई क्रॉस कर देता है तो ये ऊपर की जर्नी दिखा सकता है, और अगर ये प्रीवियस डे के लो के आसपास कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है तो हो सकता है ये नीचे की यात्रा दिखा दे। एक सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया, और अगर आप इस लॉजिक को जो मैंने आपको 2 मिनट में बताया ना, इसको आप ध्यान से सोचोगे तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप भी है। अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो को स्लो मोशन में सुनो, दोबारा सुनो, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, और यहाँ पे हमने निफ्टी के लेवल भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। और आने वाले दिनों में यहाँ पे और भी ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट अपलोड होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।